नारायण का नाम लेंगे। नारायण नारायण। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 23वां अध्याय। दृढ़धनवा उपाख्यान राजा चित्रबाहु, मणिग्रीव तथा मुनि उग्रदेव की कथा। राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपक दान का क्या फल है, कृपा करके कहिए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जिस पाप नाशिनी कथा सुनने से 5 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, उसे सुनो। सौभाग्य नगर में सत्यवक्ता, बुद्धिमान, पराक्रमी चित्रबाहु नाम के प्रसिद्ध राजा हुए हैं। वह राजा सहनशील, सब धर्मों के जानने वाले, शीलवान, रूपवान, दयालु, ब्राह्मण भक्त, भगवत चरित्र सुनने वाले, अपने स्त्री से प्रेम करने वाले, पशु, पुत्र, हाथी, घोड़ा, रथ एवं पैदल सेना वाले तथा धन धान्य युक्त थे। अपनी रानी के साथ युवक राजा पृथ्वी का शासन कर रहे थे। वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त और देवता को नहीं मानते थे। एक दिन चित्रबाहु ने दूर से आते हुए मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी को देखा। तब दंडवत प्रणाम करके विधि पूर्वक पूजन किया और प्रेम पूर्वक आसन पर बैठाकर विनय पूर्वक बोले, मुनि श्रेष्ठ, आज मेरा जन्मदिन है। राज्य, भवन सब सफल हुए। जो श्री कृष्ण सेवक आप मेरे यहाँ पधारे। तारों की चमक तभी तक है जब तक सूर्य उदय न हो। इसी प्रकार अन्य ब्राह्मण तभी तक पूजनीय हैं जब तक वैष्णव ब्राह्मण न हो। अगस्त्य जी बोले, हे चित्रबाहु, तुम धन्य हो तथा तुम्हारी प्रजा धन्य है जो तुम सरीके वैष्णव राजा से रक्षित है। उस राज्य में न रहें जहाँ वैष्णव राजा न हो। सूने वन में रहना अच्छा है, किंतु अवैष्णव राजा कहना अच्छा नहीं। भले आदमी उसे ही राजा कहते हैं जो श्री कृष्ण के चरण का आश्रयी हो। उसके ही राज्य में प्रजाजन सुखी होते हैं। हे राजन, आज मेरे नेत्र सफल हुए जो तुमको देखा, तथा वाणी सफल हुई जो तुम्हारे साथ बातचीत की। इस राज्य का आप पालन करिए। ये मेरी आज्ञा है, मैं जाता हूँ। नारायण बोले, इस प्रकार कहकर जब अगस्त्य ऋषि जाने को तैयार होने लगे, तब पतिव्रता रानी ने आकर उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। अगस्त्य जी बोले, सौभाग्यवती हो। इस प्रकार आशीर्वाद दिया। मुनि को सिर झुकाकर हाथ जोड़कर पुनः चित्रबाहु बोले, मेरे पास अटूट संपत्ति है, अकंटक राज्य, पतिव्रता आज्ञाकारिणी स्त्री किस पुण्य से प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, जब राजा ने इस प्रकार मुनि से निवेदन किया, तब मुनि एकाग्र मन से ध्यान करके बोलने लगे। अगस्त्य जी बोले, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सब चरित्र जान लिया है। वह सब इतिहास तुमसे कहता हूँ, सुनो। चमत्कार नामक नगर में तुम शूद्र जाति में मणिग्रीव नाम से प्रसिद्ध थे और जीव हिंसा करने में लगे रहते थे। नास्तिक, दुष्ट स्वभाव, पराई स्त्रियों को छीनना, किए हुए उपकार को न मानने वाले, शिष्टाचार रहित तुम स्वभाव से ही थे। और जो इस समय यह स्त्री है, वह पूर्व जन्म में मन, वचन, कर्म से पतिपरायण तुम्हारी स्त्री थी। पाप कर्म के कारण तुम्हें भाई बांधवों ने जाति से अलग कर दिया था। राजा ने भी इसी अपराध के कारण तुम्हारा धन छीन लिया था और बाकी कुछ धन जो बचा वह जाति के भाइयों ने छीन लिया। इस प्रकार धन नष्ट होने पर तुम्हारी पुनः बहुत सा धन पाने की इच्छा हुई। धन नाश होने पर भी इस सती स्त्री ने तुमको नहीं छोड़ा, किंतु अन्य जनों से तिरस्कृत होने के कारण तुम नगर छोड़कर वन में चले गए। वन में जीवों को मारकर अपना निर्वाह करने लगे। हे राजन, उस समय भी पत्नी तुम्हारे ही साथ थी। एक समय मणिग्रीव धनुष बाण लेकर वन में शिकार की खोज में गया। वहाँ पर बहुत से मृग आदि पशु रहते थे। उसी मनुष्यहीन जंगल में रास्ता भूले एक महायोगी उपदेव जी अत्यंत घबराए हुए घूम रहे थे। दोपहर का समय हो गया, रास्ता मिल नहीं रहा था। प्यास के कारण व्याकुल होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। हे राजन,
उनकी मरणासन अवस्था हो चुकी थी। उस समय तुम वहां पहुँचे। रास्ता भूले बेहोश उस ब्राह्मण को देखकर तुम्हें दया आ गई। उन्हें उठाकर तुम अपने स्थान पर ले गए। तुम दोनों ने उसकी सेवा की। थोड़ी देर बाद उपवेद होश में आ गए और बड़ा आश्चर्य करने लगे। मैं तो वन में था, यहाँ कौन लाया? श्री नारायण जी बोले, हे देव। तब मणिग्रीव ने कहा, आप घबरावे नहीं। यहाँ कमलनियों से भरा सुंदर स्वच्छ शीतल जल से भरा तालाब है। आप वहीं चलकर स्नान करें। प्रातः कर्म से निवृत्त होकर फलाहार एवं जलपान करें, फिर सुखपूर्वक विश्राम करें। अगस्त्य जी बोले, उपवेद ब्राह्मण होश में आने पर मणिग्रीव की बात सुनते हुए स्वस्थ होने पर प्यास लगने के कारण उठे। तब मणिग्रीव ने उनको सहारा देने के लिए भुजा पकड़ ली। उसी के सहारे वह ब्राह्मण तालाब पर पहुँचे और हे राजन, किनारे पर पुनः विश्राम करने लगे। तालाब के किनारे वट वृक्ष की छाया में विश्राम के बाद स्नान कर नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान के पूजन में लग गए। तदंतर देवता तथा पितृ तर्पण किया। बाद में शीतल जलपान कर उसी वट वृक्ष के नीचे आ बैठे। तब स्त्री के साथ मणिग्रीव ने आकर मुनि को प्रणाम किया तथा उनका सत्कार किया। और मणिग्रीव बोले, हे ब्राह्मण, हमारा उद्धार करने के लिए आज आप यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरे पाप दूर हो गए हैं। यह कहकर अपने स्त्री से बोला, अरे सुंदरी, पके हुए जो आम के फल हैं वह शीघ्र लेकर आओ, देर न करना, और जो भी कुछ फल हो वे भी ले आना। इस प्रकार अपने स्वामी के वचन सुन वह पतिव्रता शीघ्र ही उठकर आश्रम के कंद फल आदि ले आई और ब्राह्मण के सम्मुख रख दिए। मणिग्रीव बोला, हे श्रेष्ठ मुनिजन, इन फलों को स्वीकार करें तथा हम दोनों को कृपया कृतार्थ करें। उपदेव जी बोले, हे भले आदमी, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो? अपना परिचय दीजिए। मणिग्रीव बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं एक शूद्र हूँ। मणिग्रीव मेरा नाम है। अपने जाति भाइयों ने मेरा त्याग कर दिया है। इस प्रकार उसके वचन सुनकर ब्राह्मण ने फलाहार कर लिया। उसकी आत्मा बड़ी प्रसन्न हुई। तदंतर जल पिया। जब जल पान कर ब्राह्मण सुखपूर्वक बैठ गए, तब मणिग्रीव ने उनके चरण गोद में रखकर दबाना प्रारंभ कर दिया। और मणिग्रीव जहाँ हिंसक जीव विचरण कर रहे हैं, जल भी प्राप्त नहीं है, आप कैसे पधारे? उपदेव जी बोले, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ। प्रयागराज जाते हुए इस दारुण वन में आकर रास्ता भूल गया था। वहाँ मैं थक गया था, प्यास जोर की लग रही थी और मैं मरणासन था। तभी तुमने मुझे जीवन दान दिया। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने इस घोर वन में वास क्यों लिया है, यह तो मुझे बता दो। कदाचित मैं तुम्हारे किसी दुख को दूर कर सकूं। अगस्त्य जी कहने लगे कि इस तरह उपदेव की ललित वाणी सुनकर पत्नी के भी समक्ष अपने मन में अपने दुख दारिद्र्य से मुक्ति की लालसा लिए मणिग्रीव अपने कर्मों और उनके फलों की प्राप्ति की संपूर्ण गाथा सुनाने लगा। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 23वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। नारायण का नाम लेंगे। नारायण नारायण।